हेलो बच्चों, आई एम पुलकित शर्मा योर फिजिक्स मेंटर। आज हम नया चैप्टर जिसका नाम है वर्क एनर्जी पावर, उसका पार्ट फर्स्ट और पार्ट फर्स्ट का नाम है इंट्रोडक्शन, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज परिचय लेंगे वर्क क्या होता है। वैसे तो आप 9th क्लास में जानते हैं कि वर्क कैसे और कैसे करते हैं। हम बोल सकते हैं कि किसी भी चीज़ को खिसकाना भी क्या है, काम है, और मम्मी जो हमसे काम करवाती है वो भी क्या है, एक काम है। तो आज वर्क को हम पूरी तरह से सल्टा देंगे। विद न्यूमेरिकल की बात करते हैं तो थ्योरी का लेक्चर ज़्यादा होने वाला है, इसलिए हमने नाम इसका डाला है इंट्रोडक्शन। ठीक है, वर्क क्या कितने टाइप का होता है उसको पूरे तरीके से हम कवर कर देंगे। तो बेशर्ते आप कॉपी पेन निकाल लीजिए और काम करना स्टार्ट कीजिए। इसको करते हैं नीचे और इसको करते हैं हम ऊपर। अब सुनिए जी, आज आपसे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। नए चैप्टर से पहले आपसे कुछ बात करेंगे बिल्कुल तरीके से। क्या है जी, इससे पहले हमने 5 चैप्टर कंप्लीट किए हमारे लॉज ऑफ मोशन तक। उसमें हमने भर भर के न्यूमेरिकल करे हैं, चाहे वो आपके प्रैक्टिस की बात करें, चाहे आपके वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें। जितना भी कंटेंट जितना होता है सारा हमने डाल दिया। मतलब हमने सारे न्यूमेरिकल कवर किए हैं जितने भी आपके 21 तक आए हुए हैं जी। और माइट भी पॉसिबल 95, 98, 97 जितने भी हैं, ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके क्वेश्चन कितना पुराना है। फ़र्क इससे पड़ता है कि क्वेश्चन का टाइप क्या है। ठीक है, तो आपने वो बिल्कुल प्रॉपर नोट्स के साथ बनाने हैं, की नोट्स बनाने हैं, ताकि लास्ट टाइम पे, एंड टाइम पे हमें किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं। हम खुद ही एक पिलर की तरह, हम एक मजबूत दीवार की तरह खड़े रहें। क्लियर है? तो इसके साथ हम वर्क स्टार्ट करेंगे। तो हम बोलेंगे, ए दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान ना समझ बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत सवां, मरने का किसको खौफ यहाँ, तलवार अब तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला वर्क से। तो वर्क क्या होता है? वर्क होता है जी काम। ओके, काम तो सर हम बहुत करते हैं, घर में मम्मी सारा दिन काम करवाती है। ऐसा क्या? आओ मेरे साथ। अगर हम हमारी हिंदी भाषा में बोले तो काम बोलते हैं, पर ऐसा नहीं बोलेंगे। किसी भी चीज़ को डिस्प्लेस करना, मतलब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर लाना, इज कॉल्ड वर्क। जैसे हमने बोला, अगर फिजिक्स की भाषा में बोलेंगे तो हम बोल सकते हैं कि आपने एक चीज़ इसको इस तरह से खिसकाई, तो हमने इसको क्या बोला? डिस्प्लेस किया। तो हम क्या बोलेंगे? वर्क इज कॉल्ड फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। वापस बोल रहा हूँ, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। इतनी सी कहानी है जी। कहानी में चर्चा क्या होगी? कहानी में चर्चा सिर्फ इतनी सी होगी कि ये जो वर्क के है, डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हो, मतलब स्केलर प्रोडक्ट की बात करना चाह रहे हो, है ना? तो हम क्या बोलते हैं? वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब 3 चर्चाएं कैसे होती हैं? चर्चाएं में ऐसे बोल सकते हैं कि वर्क जो होता है, एक तो पॉजिटिव वर्क होता है, एक नेगेटिव वर्क होता है और एक जीरो वर्क होता है। अब तीनों चर्चाओं को, थ्योरी को अभी समझ लेंगे, उसके बाद पढ़ने का काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी जी। अच्छा, पॉजिटिव वर्क क्या होता है? ऐसा बोल सकते हैं कि हम जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट की बात कर सकते हैं। हाँ या ना? ठीक है। और नेगेटिव वर्क का मतलब क्या होता है? हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो उसकी डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन बिल्कुल अलग अलग की बात कर सकता है, नेगेटिव वर्क की बात कर सकते हैं। और जीरो वर्क क्या होता है? कि हम कुछ काम तो कर रहे हैं पर हमारा काम हो नहीं रहा। अरे कैसे? हमने बोला एक दीवार को आप पुश करते जा रहे हो पर दीवार तो खिसक नहीं रही, मतलब हमने क्या किया? वर्क किया, पर हमारा काम क्या हुआ? वो जीरो वर्क में गिना गया। दीवार खिसकी थोड़ी, सनी देओल थोड़ी है जो ऐसे मुक्का मार के तोड़ देंगे। ठीक है, वैसे तो उससे भी नहीं टूटेगा, पर फिर भी बात करना कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने कहा जीरो वर्क। तो पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क। अब उसके बाद हम क्या करते हैं? वर्क को कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं, और कंपोनेंट्स में आप भली भांति जानते हो, एक्स, वाई और जेड की बात करना स्टार्ट करते हैं। एक्स, वाई, जेड की बात करेंगे, और डिस्प्लेसमेंट में किसकी बात करेंगे? वो भी एक्स, वाई, जेड में बात करना स्टार्ट करेंगे, और दोनों का क्या कर देंगे? डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। क्लियर है चर्चा? और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल की चर्चा करेंगे और हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा जी, लेक्चर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको बढ़िया तरीके से आपको खुद तो चिल आउट करना है, आराम से बिल्कुल तरीके से प्यार से पढ़ना है, ताकि किसी प्रकार की परेशानी ना आए। न्यूमेरिकल भी भर के इसमें भी आएंगे, और जैसे पिछले लेक्चरों में आए हैं, और किसी प्रकार का कोई भी न्यूमेरिकल आपने स्किप नहीं करना, खुद करके देखना है। और अब स्टार्ट करते हैं वर्क। आइए जी, चलिए पहला पढ़ते हैं। वर्क क्या होता है? वर्क इज सेड टू बी डन, आराम से पढ़ेंगे। What is said to be done whenever a force acts on a body and the body moves some distance in the direction of the force। बिल्कुल सही बात है। A force acts on the body, the point of application of the force moves in the direction of force। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं बात करूं, मान लो एक बॉक्स की बात कर रहा हूं, अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं तो बॉडी क्या कर रही है? मूव कर रही है। कुछ थीटा वीटा बना दो। ठीक है, फिजिक्स की भाषा पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में बताएंगे। तो हम क्या बोलेंगे? कुछ बॉडी क्या होगी? डिस्प्लेस्ड होगी। हम बोलेंगे इसमें कुछ हमने क्या किया? काम किया है। अब ध्यान रखिएगा जी,
अब ऐसा नहीं है कि आप किसी बॉडी को पुश कर रहे हैं, वो खिसके ही नहीं, तो हमने बोला वर्क 0 है। तो उसके लिए हम बोलेंगे उसके बीच में बनने वाला एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। बना के दिखाएंगे आपको कैसे होता है। उसके लिए हम क्या बोलते हैं, उसका 0 वर्क का नाम देते हैं। अभी आप ध्यान रखना जी, वर्क के बाद हम पढ़ेंगे एनर्जी, उसके बाद हम पढ़ेंगे पावर। और इसमें चैप्टर सिमटेगा नहीं, इसके बाद हम कुछ पार्ट इसका कोलिजन वर्जन का पार्ट भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत ही नीट की दृष्टि से और बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसको भी हम करना स्टार्ट करेंगे, बस बशर्ते आप साथ साथ बनाए रखें, काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं जी। एग्जाम्पल क्या बोलना चाह रहा है, वर्क इज डन व्हेन ए हॉर्स पुल्स ए कार्ट, मतलब घोड़ा वो कार्ट को, इंजन पुल्स ए ट्रेन, ठीक बात है, ए मैन गोज अप ए हिल, मतलब एक्सेट्रा जो भी है। तो अलग अलग एग्जांपल है, और मेरे को 90% नहीं 200% श्योर हूं इसमें कोई किसी प्रकार की आपको दिक्कत आने वाली नहीं है जी। अगला चेक करते हैं, वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स की बात कर सकते हैं। आइए जी, वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स की बात करेंगे तो मेजरमेंट ऑफ वर्क डन व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इंक्लाइंड टू ईच अदर। कैसे कैसे कैसे, देखिए, वर्क डन बराबर कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब हमने क्या बोला, वर्क बराबर में एफ डॉट एस, और जब डॉट हटता है तो क्या लगता है, कोस थीटा। क्या लगता है, कोस थीटा। तो हम बोलेंगे कि एफ एस कोस थीटा। और ध्यान रखना जी, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो हम बोलते हैं पॉजिटिव वर्क, ऑपोजिट की बात करते हैं तो नेगेटिव वर्क, और हम बोलते हैं दोनों के बीच में एंगल बनने वाला कितना है, 90 है, तो 0 वर्क। यहीं पे निकाल के बता दें, चलो आओ मेरे साथ। ओके ओके ओके, चलो पहली बात करते हैं पॉजिटिव वर्क की। देखो अब क्या करना है, पॉजिटिव वर्क में क्या करेंगे, जो W है, W धमाल वाला W cos 0 डिग्री, ठीक है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं ना बेटा, हेलो, ये फोर्स क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच बनने वाला एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो क्या आएगा, FSC आएगा। क्या आएगा, FSC आएगा। ओके, फिर क्या बोलेंगे, नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क में क्या आएगा, FS cos 180 डिग्री। मैंने क्या बोला था, दोनों के ऑपोजिट हो जाएंगे। ऑपोजिट का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस FS की बात करेगा, ठीक है। इसको बोलेंगे नेगेटिव वर्क। और 0 वर्क में क्या आ जाएगा, क्या पता क्या आएगा सर, हमें तो क्या पता, आप बताओगे तो पता लगेगा। हटाओ रे, कितनी गंदी राइटिंग लिखते हो। FS कोस कितना आएगा, 90 डिग्री। तो ये क्या आ जाएगा, FS 0, एक स्टेप फालतू बढ़ा दिया है ना, चलो कोई बात नहीं। कितना आएगा, 0 आएगा। क्लियर है चर्चा, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा वाली बात नहीं होगी। ये तो बिल्कुल आप तरीके से वाकिफ हो, अगर ये पढ़ा रहा हूँ, पर ये ज़रूरी है पढ़ाना ताकि आपका काम बनना स्टार्ट हो जाए। F डॉट S की बात कर रहे हैं। दस वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स, हैंस वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है, इस स्टार्टिंग में हमने बात कर ली थी जी। चलिए सिचुएशंस की बात करते हैं, अलग अलग सिचुएशंस बन रही है। आइए, पहली सिचुएशन क्या है, नेचर ऑफ वर्क डन इन डिफरेंट सिचुएशंस। पहला है पॉजिटिव वर्क। ओके, पॉजिटिव वर्क देखिए जी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स की डायरेक्शन ए की बात कर रहा है। इफ ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी हैज ए कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट देन द वर्क डन बाय द फोर्स इज पॉजिटिव। क्लियर है चर्चा, देखो कितना बढ़िया डायग्राम होता है, बहुत बढ़िया काम करते हैं, इतना बढ़िया काम करते हैं। पॉजिटिव वर्क की बात कर रहे हैं और मोशन है इधर की ओर है, मतलब इस बॉक्स को ऐसे दिखाया गया है, ये मोशन भी इस साइड इधर फोर्स लगा रहा है, मतलब मान लो, और ये क्या है, थीटा, और हमने बोला इधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बोला है तो हम क्या बोलेंगे, दोनों के लिए 0 डिग्री की बात करें, सॉरी 0 डिग्री की बात करेंगे तो हम बोलेंगे व्हेन, एग्जांपल है, व्हेन ए हॉर्स पुल्स ए कार्ट द अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन द वर्क डन बाय द हॉर्स इज पॉजिटिव। ओके ओके ओके, अब इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो ना, जैसे ये है, अब किसी बच्चे को तकलीफ हो रही है तो मान लो आप यहाँ खड़े हो, आपने यहाँ से फोर्स लगाया और बॉडी डिस्प्लेस कर दी इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कितना है, 0 डिग्री है ना, कहाँ दिक्कत आ रही है। तो हमने क्या बोला, दिस इज द पॉजिटिव वर्क। अब मैंने थीटा की फॉर्म में बता दिया तो दिक्कत थोड़ी है, वो पीछे ही बता दिया ना। ओके ठीक है, चलिए ठीक। अगला नेगेटिव वर्क की बात करेंगे। नेगेटिव वर्क क्या होता है, ए फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी हैज कंपोनेंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या, ऐसे की बात कर रहा है, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है। हमने क्या बोला, 180 डिग्री की बात कर रहे हो क्या सर, आओ जरा। तो हमने बोला कि फोर्स की डायरेक्शन इस साइड है और इधर क्या है, डिस्प्ले मोशन की डायरेक्शन है। ओके
ओके ओके ओके, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज द नेगेटिव वर्क, द वर्क डन इज नेगेटिव। क्लियर है चर्चा? डायग्राम देखो कितना बढ़िया है, ऐसा डायग्राम देखा है कभी जिंदगी में? आज देखो कितना बढ़िया है। अब इसका भी देखते हैं एग्जांपल क्या बोला है। व्हेन ए बॉडी स्लाइड्स अगेन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस इट्स डिस्प्लेसमेंट इज ऑपोजिट टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, द वर्क डन द फ्रिक्शन इज नेगेटिव। इसको तो तुमने कितनी बार पढ़ लिया, इसके न्यूमेरिकल कितने कर लिए, मेरे को लगता है ये तुम्हारे रग रग में बिल्कुल तरीके से बस गया होगा। फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक, डायनेमिक और हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्लियर है चर्चा? तो ये हमारा क्या नॉर्मल सी बात है, ऑपोजिट काम करता है फ्रिक्शन, तो ये तो हमें पहले से ही पता था। तो ये क्या है, नेगेटिव वर्क की श्रेणी में आता है जी। क्लियर है चर्चा? चलो ठीक बात। अगला जो है हमारा है जीरो वर्क। वर्क डन by force is zero if the body gets displaced along a direction perpendicular to the direction of the applied force, also the work done is zero, both are zero। देखिए जी दोनों में बनने वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री है, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है, और किया गया काम भी क्या है, 90 डिग्री है। ओके, ऊपर करो थोड़ा सा इसको, F इक्वल W इक्वल, वापस बताएंगे जी, वापस बताएंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना है। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, इसको बोलते हैं जीरो वर्क। लगा एक मिनट है, एक मिनट में नहीं लगा, 30 सेकंड लगे हैं, पर वापस चर्चा हो चुकी है। क्लियर चर्चा? तो इसको क्या बोलेंगे, जीरो वर्क की बात करना स्टार्ट करेंगे जी। एग्जाम्पल्स देखते हैं, इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा पढ़ लो। व्हेन ए बॉडी मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ द सेंट्रीपिटल फोर्स and the displacement are perpendicular to each other, so the work done is the zero। इस तरह से इसको बोलते हैं हम इनवर्ड। अरे बोलते हैं या नहीं बोलते, कितनी बार तो पढ़ चुके हैं, इनवर्ड फोर्स की बात करते हैं। ये होता है इस तरह से, ये भी इस तरह से वेलोसिटी होती है इसकी, ये होती है, तो हम बोलेंगे दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कुचक 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 कुचक, तो ये क्या है, जीरो की बात करता है। ये लेक्चर आपके लिए एक वरदान है, क्योंकि आपको पुरानी चीजें वापस रिपीट हो रही है ना, कहाँ दिक्कत आ रही है। सेंटीमीटर की बात कर दी, फ्रिक्शन की बात कर दी, वर्क की बात कर ली, तो नई चीजें भी तो मिल रही हैं। आओ जरा, काम तेजी से थोड़ी चल रहा है, आराम से चल रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए जी डायमेंशंस यूनिट्स की बात करते हैं। डायमेंशन क्या आएगी बेटा, आप खुद निकालेंगे, इसको हटाओ, हम तो खुद निकालेंगे, हमारी इच्छा है बस, आज हम तो कुछ करेंगे, झुकेगा नहीं। आओ MAS लगाओ, चलो इसको लिखो M1 L1 T-2, ओके L1 खचक ML2 T-2, ML2 T-2, ठीक बात है। SI में बोलते हैं बेटा जूल, SI में क्या बोलते हैं, जूल, और CGS में बोलते हैं अर्ग। और ये रिलेशन अगर आपको नहीं आता ना, तो आप लेक्चर जाके जरूर देखें स्टार्टिंग वाला, जब हमने कन्वर्ट की थी यूनिट, और पहला ही एग्जांपल लिया था कि CGS से SI से CGS में चेंज किया था, वो यही था। 10 की पावर 7 आंसर आया था, चेक करो जाके, देखो हमारी याददाश्त तेज है, तुम्हारी तेज है, हमारी तो कहाँ है, हम तो बादाम खाते ही नहीं। 10 यूनिट वर्क इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन ए यूनिट फोर्स डिस्प्लेस ए बॉडी थ्रू ए यूनिट डिस्टेंस इन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। मतलब हर बात यूनिट की कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे उसको वर्क डन बोलेंगे उसका, ठीक है। डायमेंशन M1 L2 T-2 याद रखना, जूल अर्ग 10 की पावर 7 याद रखना। ये जो रिलेशन है जूल और अर्ग का, ये कई बार होता है कि पेपर में तो आ जाता है, पर पेपर में इसकी वैल्यू दी नहीं होती, तो बच्चे कहते हैं अरे यार उस टाइम पढ़ लेते ना, तो जिंदगी में कुछ और ही होता, आज कोई और होता, अरे नहीं कुछ और होता, ऐसा बोलेंगे ना। हाँ, वर्क डन इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट्स में आ चुके हैं, और कंपोनेंट्स में आप भले भांति वाकिफ हो, क्योंकि हमने कंपोनेंट्स बताए हुए हैं आपको, हैं क्या, चलो ठीक बात है। तो इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैन बी रिटन एज, चलो हम खुद लिखते हैं, हम खुद काम करना स्टार्ट करते हैं, इसको ऊपर कर दे, चलो। F बराबर में Fx I कैप, Fy J कैप, Fz K कैप, S बराबर में Sx I कैप, Sy J कैप, Sz K कैप, W बराबर में F डॉट S, लिखो Fx I कैप, Fy J कैप, Fz K कैप डॉट I डॉट I, J डॉट J, K डॉट K, पता है क्या, या भूल गए? ओहो ऐसा मत बोलो यार, जिंदगी में परेशानियां आगे बहुत है, हम जानते हैं आपके पास, पर हमारे पास भी तो है आपको पास कराने की जिम्मेवारी। ओके, के काहे लिख रहे हो?
वो हो जाता है कई बार ऐसे ऐसे में। ये लिखो W की बात, कंपोनेंट फॉर्म की बात कर लीजिए पूरी, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए आपको। Fs, Sx, Fy, Sy, Fz, Sz, क्लियर है। कंपोनेंट फॉर्म की बात की है, वर्क में Fx i कैप, Fy j कैप, Sz k कैप, Sx i कैप, Sy j कैप, Sz k कैप। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये आ जाएगा Fs Sx और Fy Sy Fz Sz। कहानी खत्म, खेल खत्म। आई डॉट आई क्या होता है 1, j डॉट जा 1, k डॉट के 1, खत्म कहानी। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं होनी चाहिए। मानते हो मानना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला एग्जाम्पल। आइए जी, पहला एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, ए ग्राइंडर पुशेज ए लॉन रोलर थ्रू ए डिस्टेंस कितनी है 20 मीटर। ओके, एस दिया है हमें 20 मीटर। ओके, अच्छा। उसके बाद अप्लाइज फोर्स कितना है 20 इंटू 9.8 किलोमीटर है ना। हटाओ लगाओ 196, हाँ या ना। अरे न्यूटन लगाओ रे, नहीं लगाएंगे, हमारी इच्छा है। डायरेक्शन थीटा कितना है 60 डिग्री। अच्छा ठीक है। अच्छा क्या निकालना है, जी लेना है 9.8, ले लेंगे यार। W इक्वल्स टू एफ एस कोस 60 डिग्री, हाँ या ना। चलिए फोर्स कितना है 196, एस कितना है हमें क्या पता कितना है, 20 है, 20 ही है ना, झूठ बोल दो। कोस 60 की वैल्यू ये बता दो, ठीक बात। ये बोलेंगे 10 906, अरे जूल क्या बोल रहे हो 906, अरे 1960 बोल रहे हैं हम तो, सुना गलत है तुमने। तो कितना है 1960 जूल। तो कितना वर्क करना पड़ेगा 1960 जूल का काम करना पड़ेगा जी। किसको, कौन कर रहा है, देखो जो भी है ग्राइंडर, जो बंदा है जो भी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बोला है, ए पर्सन इज होल्डिंग ए बकेट बाय अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, he moves a horizontal distance of 5 मीटर। खेल सारा डिस्टेंसेस क्या है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की बात करेगा, पक्की बात है। then climbs up a vertical distance of 10 मीटर, find the total work done। ऐसे क्वेश्चन में ऐसी ही बात होती है हमेशा, हमें ध्यान है, आपको भी ध्यान लग जाएगा धीरे धीरे। चलिए जी, जब हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे तब फोर्स और उसकी डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होगी उसमें बनने वाला एंगल जो होगा वो क्या है 90 डिग्री होगा। क्लियर है चर्चा, ऐसे खुद देखो ना होल्ड करके। वर्टिकल में 0 डिग्री की बात करेगा। चलो पहला काम करते हैं, पहला हम बोलेंगे W इक्वल्स टू क्या आएगा फॉर्मूला आएगा, वो cos 90 डिग्री की बात करेगा। तो मतलब पहली बार जब हॉरिजॉन्टल की बात करोगे, हॉरिजॉन्टल की बात H लिख दिया मैंने, तब 90 डिग्री आएगा। होल्ड किया, ठीक है। अब वर्टिकल की बात करना चाहोगे तो वर्टिकल में C है बेटा, ये स्पेलिंग गलत लिख रहे हो, ओके वापस लिख देंगे। वर्टिकल की जब बात करोगे उसमें थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0 डिग्री। ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं बेटा। अब जो चीज गिवन है काम करते जाओ, काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। वर्टिकल में डिस्टेंस कितनी है 10 मीटर की बात कर रहा है, ठीक बात है। अच्छा उसके बाद फाइंड टोटल वर्क डन की बात कर रहा है, फोर्स कितना है 10 न्यूटन है। W बराबर में एफ एस कोस 0 डिग्री है, मतलब नहीं है, कोस 0 का वैल्यू होता है 1। यह आएगा 10 इंटू 10 मतलब 100 जूल की बात कर रहा है, 100 जूल। ओके हम है कूल। चलो अब पूछा है टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन कितना आएगा 100 ही आएगा बेटा। कैसे कैसे कैसे, टोटल वर्क डन W1 या ऐसा लिख दो कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है वैसे लिख सकते हो। 0 + 100, 0 + 100, अरे सोना नहीं रे, कितना आएगा 100 जूल। कहानी खत्म, खेल खत्म, हम जीते तुम भी जीते। कितना आएगा 100 जूल। ओके ओके, कहाँ है, ये रहा 100 जूल। क्लियर है। अब दोनों का कंपोनेंट में ध्यान रखना जी, वर्टिकल की जब बात करता है तब कितनी बात करता है 0 डिग्री की बात करेगा, और हॉरिजॉन्टल पे कितनी बात करेगा 90 डिग्री। खुद बकेट उठा के देखना, खुद पता लग जाएगा। आज बोला गया सो हॉरिजॉन्टल मोशन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा 90 डिग्री। फॉर वर्टिकल के लिए क्या आएगा 0 डिग्री। ओके अगला क्वेश्चन देखिए जी, अगला क्वेश्चन बोला गया है इफ I + 5J + 7K एक्ट ऑन ए पार्टिकल एंड डिस्प्लेस्ड थ्रू, इतनी बात कर रहा है। कैलकुलेट वर्क डन इफ द फोर्स इज
इन न्यूटन। ओके ओके, हम आगे पढ़ेंगे नहीं। W इक्वल टू क्या लिखा है, F.S, ठीक है। और बोला गया है डिस्प्लेसमेंट इन मीटर। ऐसे करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो सीधा, बस कहानी खत्म हो जाएगी। कहानी ऐसे गोल करने का मतलब नहीं है, गोल को बनाओ रोल और खा जाओ बीच में लगा के जैम। ओके, 0J + 9K, I से I, J से J 0, 7, 9 7 9 7 63 63 ही होते हैं क्या, 9 7 63, अच्छा ठीक है। 6 निम 54, 9 7 63, लगाओ 69 जूल। अरे सर पहाड़े ही भूल गए हो, अरे बचपन में पढ़े थे, अब तो बादाम कम खा रहे हैं ना। आंसर क्या है इसका, ओके ओके ओके। अच्छा चलता हूँ, अरे कहाँ चलना है अभी, आओ इसमें देखते हैं। 69 जूल हमारा काम आ गया। वर्क डन पूछा था ना, हाँ ठीक बात है, वर्क डन पूछा था। क्लियर चर्चा। तो ये था आपका वर्क डन का छोटा सा पार्ट बोल सकते हैं, क्योंकि आपने बहुत न्यूमेरिकल के बड़े बड़े पार्ट देख लिए हैं, तो अब आपको ये छोटा ही लगेगा। और उम्मीद करते हैं समझ आया होगा, और ऐसा कोई चांस ही नहीं है ना समझ आने वाला, आसान चीज़ थी। ध्यान रखना जी, आगे काम तगड़े तरीके से होने वाला है, तो बिल्कुल सतर्क रहें, काम बनना स्टार्ट रहेगा। और लास्ट जो भी लेक्चर आपने पेंडिंग छोड़े हुए हैं उनको पूरा कीजिए, ताकि आपका कोई भी पीछे वाला सिलेबस खाली ना रहे। न्यूमेरिकल पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जाए, जितना ज़्यादा जोर दोगे न्यूमेरिकल पे, उतनी ज़िंदगी में सुंदरता आने वाली है, हरियाली आने वाली है, और काम बनने वाला है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच।